नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी केवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस का यानी कि 16 जुलाई को पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है और अभी जो हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं, जितने भी जिले में एग्जाम हुआ है आपका बिहार पुलिस का, सभी जिला का क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। तो जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितना क्वेश्चन है और उसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है अब उसी के आसपास से क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है, जिसका अगले डेट में एग्जाम है। तो इसको पूरा कंटेस्ट कर लीजिए, यहां से प्रश्न आपके पेपर में आएगा और आप आराम से बना लीजिएगा। तो जो भी तथ्य बन सकता था आज के इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी कि ये क्वेश्चन पेपर आपका बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 का है, जो बच्चों के द्वारा भेजा गया है। बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। जो अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे उससे संबंधित पूरा तथ्य हम आपको बता देंगे। तो आगे जिसका एग्जाम होने वाला है, जो भी चीजें जितना तथ्य बताएंगे उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आसपास से ही प्रश्न रह जाएगा आपका और आराम से प्रश्न बना के आ जाइएगा आप सभी। बात समझे आप सभी। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि लुईस 16 की मृत्यु कब हुई थी। तो ये आपका 1793 में जो पूछा गया है। देखिए लुईस 16 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन से मृत्यु दिया गया था इसको। तो ये लुईस 16 कहाँ का राजा था? फ्रांस की राजा था, याद रखिएगा आप सभी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ तथ्य याद रखिएगा आप सभी। देखिए नीतीश कुमार कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया 9 बार 2024 तक में। देखिए पहली बार 2000 में कुछ दिन के लिए बने थे, उसके बाद 2005, 2010, 2015, 2017, 2020, 2022, 2024 सीएम बने हैं। उसके बाद देखिए भाषा संविधान के किस भाग में है? तो देखिए भाषा की बात किया जाए तो भाग 17, अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। इसमें राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा और कुछ विशेष दर्जा का भी भाषा शामिल है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 22 भाषा है जिसे संविधान में मान्यता दिया गया है, किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। पहले प्लूटो था, प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया, तो अब वरुण बचा है। अच्छा, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपका बुध हो जाएगा। किसका सौरमंडल कह सकते हैं, किसका वायुमंडल सबसे गर्म होता है? तो शुक्र का होता है। शाम का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग गए थे? हजारीबाग जेल से भाग गए थे जयप्रकाश नारायण। कब भागे थे? 1942। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जयराम दौलत राम। देखिए 15 अगस्त 1947 से लेके 11 जनवरी 1948 तक ये आपका राज्यपाल रहता है। उसके बाद देखिए प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह, जिसे हम श्री बाबू भी कहते हैं, श्री बाबू के नाम से जानते हैं। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, जो 20 जुलाई 1937 में बने थे पहली बार। उसके बाद कह सकते हैं दोबारा ये मुख्यमंत्री 2 अप्रैल 1946 से लेके 31 जनवरी 1961 तक रहे थे। उसके बाद ये मृत्यु इसका हो जाता है। उसके बाद है नई दिल्ली राजधानी कब बनी थी? तो देखिए 1912 में। पहले कोलकाता थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कह सकते हैं कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया। देखिए 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा हुई थी, तो इसी में ये बात कहा गया था और फाइनली जो है कि 1912 में कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी गई थी। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। उसके बाद है तूतीकोरिन बंदरगाह, ये किस जिले किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। यहां समझिएगा, देखिए किसी का एग्जाम पटना में पड़ा है तो वहां ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, या हो सकता है आपके पेपर में पूछा गया है। किसी का गया में एग्जाम हुआ है तो वहां हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है ये औरंगाबाद में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको घबराना नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए थे वही बच्चे ये क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सिर्फ पैटर्न को देखिए कि क्या पढ़ना है और उससे संबंधित जो हम आपको तथ्य बता रहे हैं उसको याद करते चलिएगा आप सभी। चीजें आपका क्लियर होगा, आराम से प्रश्न बनाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। बात समझ गए आप सभी? तो डाउट नहीं रखना है कि क्वेश्चन पेपर है ही नहीं, समझे? बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। देखिए इससे हम सभी चिदम्बर नारा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। भारत में कुल अभी बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13 है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आगे बन सकता है। उसके बाद है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। उसके बाद है सबसे अधिक कंटेनर ट्रैफिक वाला बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे हम सभी नाहवा सेवा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हैं? 3, चेन्नई,
तूतीकोरिन और एन्नोर हैं। कंडाला पोर्ट का अभी नया नाम क्या रखा है? दीनदयाल पोर्ट नाम रखा है। सभी वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ये कंटेंट सिर्फ आपके लिए हम इतना मेहनत करके तैयार किए हुए हैं, तो आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोन नदी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ये आपका 1874 में हुई थी, याद रखिएगा। कुछ प्रश्न आपके पेपर में रिपीट भी हो सकता है, तो प्रश्न भी याद करते चलना है। ये भारत की सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना में से एक है। देखिए, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी, कहाँ से? मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। इसका मुहाना कहाँ है? तो पटना के पास इसका मुहाना है। गंगा नदी, याद रखिएगा, दानापुर के पास मिलती है। उसके बाद है अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? तो प्रमुख रूप से कह सकते प्राकृतिक भाषा ब्राह्मणी लिपि में, याद रखिएगा। और कुछ अभिलेख इसका कह सकते कि ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी देखने के लिए मिलता है, यानी कह सकते हैं ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि में देखने के लिए मिलता है। तो ये क्वेश्चन बना है। देखिए आगे बन सकता है इंपॉर्टेंट। अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मास्की और गुजरा अभिलेख में मिलता है। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु जो है कि धम्म महापात्रा की नियुक्ति भी की थी। रुमनदई अभिलेख बुद्ध के जीवन की पुष्टि करता है। कौन सा अभिलेख में बुद्ध के जीवन के बारे में पता चलता है? रुमनदई अभिलेख में। देखिए, भाभ्रू अभिलेख जो है बौद्ध धर्म में निष्ठा को दर्शाता है, यानी कि बौद्ध धर्म का निष्ठा के बारे में बताता है। गिरनार अभिलेख जो गुजरात में है, ये सबसे पहला अभिलेख था, यानी कि शिलालेख था, जो कि कह सकते हैं जेम प्रिंसेप के द्वारा, जो जेम प्रिंसेप के द्वारा 1837 में खोजा गया था। बात समझे? इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अशोक किस धर्म से संबंधित है? मौर्य धर्म से। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने। उसके बाद है बिहार का सबसे कम एवं सबसे अधिक आय वाला जिला कौन सा है? देखिए, सबसे कम जो है शिवार का है और सबसे अधिक किसका है? पटना का है। तो आगे आप सभी का अधिक वाला बन सकता है। उसके बाद देखिए, ये किसके अनुसार है? तो NCRB अब हम कह सकते हैं आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा दिया गया है। उसके बाद है साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? 10वां है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए आगे क्या पेपर में प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल है, जहां समान ताप होता है, जहां पर वायुयान उड़ाया जाता है। उसके बाद है यहां से कह सकते हैं कि एक आपका सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है, जिससे कह सकते हैं रक्षा करता है कौन? ओजोन परत। उसके बाद है ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? CFC कार्बन। ये कहां से निकल रहा है? रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एयर कंडीशनर से निकलता है, एरोसोल स्प्रे से निकलता है। तो ये सभी से निकलता है जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। अच्छा, कहां पर छिद्र देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया था, जो अभी बंद हो गया है। अच्छा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 1937 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था ओजोन परत को संरक्षित करने से। अगला है सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? रेशम नगरी। तो ये आपका भागलपुर बिहार को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा 2011 जनगणना से संबंधित प्रश्न था। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है प्रश्न। आपका जनसंख्या 121 करोड़ था। साक्षरता दर जो भारत का है 74.4 है, बिहार का 61.8% है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन था कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, जो ATP के रूप में आपका कह सकते ऊर्जा संग्रहित करता है। अब आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कोशिका से? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और समान ने दिया था। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। उसके बाद DNA कहाँ होता है? तो नाभिक में। देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी इतना सब फैक्ट को। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी। ये बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। BR अम्बेडकर से संबंधित प्रश्न जो पूछा गया था, तो हो सकता है यहां से आप याद रखिएगा, जो आपके पेपर में आ सकता है कि संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। दलित आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि राज बिहारी बोस का जन्म कब हुआ था? 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल में हुआ था, और इसी ने आज़ाद हिंद फौज की नींव भी रखी थी। तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा संघ जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आर्थ्रोपोडा होता है। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें कीड़े मकड़ी झींगे आदि ये सभी आते हैं। तो हो सकता है कि इनमें से एक ऑप्शन उठा के दे दिया जाए कि बताइए कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है शायद मेरे ख्याल से गुजरात विभाजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन बम्बई राज्य बना था, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपका 6 दिसंबर 1530 को
मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। सबको इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया था इसको। देखिए बाबर ने ही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। देखिए इससे जिप्सम यानी कि CaSO4 × 2H2O को गर्म करने पर बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये याद रखिएगा आप सभी। या कह सकते हैं कि जिप्सम का सूत्र आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है जिप्सम का सूत्र पूछ दें। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल राज में क्या शामिल होता है? तो देखिए अम्ल राज में नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि 3 और 1 के अनुपात में होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र याद रखिएगा, हो सकता है सूत्र आ जाए HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है? HCl है, 3:1 के अनुपात में होता है। देखिए ये आपका सोना और प्लेटिनियम को घोलने वाला मिश्रण होता है आपका, याद रखिएगा आप सभी, अम्लराज। उसके बाद है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लगता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो अभी तक में एक बार भी नहीं लगा है। ये क्वेश्चन बना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो अभी तक में लागू नहीं हुआ है। देखिए भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपका वित्तीय आपातकाल के आपातकाल के बारे में चर्चा है। आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया जाए तो अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा राष्ट्रपति लगाता है। उसके बाद है राज्य आपातकाल, यह राजकीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। संविधान तंत्र की विफलता होने के बाद राष्ट्रपति आपका कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगाता है राज्य में। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत, जो कि ये कह सकते हैं कि वित्तीय स्थिरता को खतरा देखते हुए ये आपातकाल लगाया जाता है। अगर वित्तीय स्थिरता में कोई खतरा देखने के लिए मिलता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में कोई खतरा देखने के लिए मिलता है, फाइनेंशियल अगर कंडीशन खराब हो जाता है, तब जो है कि ये आपातकाल लगाया जाता है, पर नहीं लगा है। उसके बाद देख लीजिएगा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 पहली बार ये लगाया गया था 1962 में चीन युद्ध, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान युद्ध, तीसरी बार 1975 से 77 आंतरिक संकट जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो 3 बार आपातकाल लगा है ये वाला। तो इतना सा फैक्ट को आपको याद रखना है। देखिए आपातकाल के दौरान में कौन सा अनुच्छेद आपका जो कि निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अलबार संत किस भाषा में रचना करते थे? तो ये आपका तमिल भाषा में, और ये भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत के महान संत थे। उसके बाद है बराबर की पहाड़ी की गुफा संबंधित हैं, तो ये जैन धर्म से हैं, जो कि बिहार की ये गया जिले में स्थित हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद है कमरे के तापमान पर कौन तरल अवस्था में? तो ब्रोमीन और पारा दोनों रहता है। देखिए ब्रोमीन अधातु यानी कि गैस होता है, पारा जो कह सकते हैं ये धातु, दोनों तरल अवस्था में पाया जाता है। त्रिवेणी का संगम किसे कहते हैं? तो देखिए गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को ही त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। कहाँ होता है? प्रयागराज में, याद रखिएगा। कुंभ का आयोजन यहीं पर किया जाता है। अगला है पशुओं का सबसे बड़ा मेला, ये पशु मेला आपका सोनपुर हो जाएगा, बिहार। हाथी, घोड़ा, गाय, बैल आदि अद्भुत मेला लगता है यहाँ पर आपका पशु का। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, जो कि WHO के द्वारा मलेरिया जागरूकता के लिए मनाया जा रहा है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। उसके बाद है निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? तो 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, याद रखिएगा ये कुल आपका निष्क्रिय गैस हैं। तो हो सकता है इनमें से एक प्रश्न आपका दे दिया जाए कि बताइए क्रिप्टॉन कौन सा गैस है, क्या इनमें से कौन सा एक निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो कुल 29 हड्डी होती है मानव खोपड़ी में। 8 कह सकते खोपड़ी, 14 चेहरे, 6 कान, 1 हाइयोइड हड्डी होता है, तो कुल आपका 29 होता है। अगला है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो देखिए 1793 में। अगला है चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 1993 सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था, उत्तराखंड, याद रखिएगा आप सभी। वृक्ष कटाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किस आधार पर होता है? तो ये स्वामित्व एवं प्रबंधन के आधार पर होता है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बात किया जाए जो सरकार का होता है, निजी जो अपना प्राइवेट कंपनी होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सार्वजनिक पर सरकार का अधिकार होता है और निजी क्षेत्र पर कह सकते हैं कि किसका अधिकार होता है? एक व्यक्ति का अधिकार होता है। मान लीजिए जियो जो है वो एक व्यक्ति का है, यानी कि कह सकते हैं जो रिलायंस कंपनी है वो किसका है? मुकेश अंबानी का है, तो वो प्राइवेट कंपनी है। अगर वही BSNL की बात किया जाए तो वो सरकारी सार्वजनिक कंपनी है, बात समझे। उसके बाद देखिए अगला है गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न पूछा गया है 20 मार्च 2010
से शुरू हुआ था, 20 मार्च को मनाया जाता है, गोरैया का संरक्षण हेतु मनाया जाता है। तो ये डेट को याद रखिएगा, 2010 से शुरू हुआ है, जो आगे बन सकता है। बिहार में चाय का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? किशनगंज है। यहाँ जलवायु भू स्थिति अनुकूल है, इसीलिए यहाँ चाय सबसे अधिक उत्पादन होता है। देखिए भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुवाहाटी, असम में, याद रखिएगा आप सभी। असम में सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे अच्छा किस्म का चाय का उत्पादन कहाँ होता है? दार्जिलिंग में। अच्छा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। सबसे पहले कॉफ़ी कहाँ लगाया गया था? कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी पे लगाया गया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 जो है यह आपका प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है, याद रखिएगा। भारत का शक्ति देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। देखिए कह सकते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता होता है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 28 मई 1990 को किया गया था। कब? 28 मई 1990 को। देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत इसकी स्थापना किया गया है। तो ये डेट को आप अनुच्छेद को याद रखिएगा आप सभी अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हण थे, जो 12वीं सदी में लिखी गई है। अगला है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ताजमहल सबसे पहले ये समझिए कहाँ पे है? आगरा में है। बात समझिए आप सभी। 1653 से लेके आपका 1632 तक इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, याद रखिएगा। शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया या शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मुमताज़ की याद में। उसके बाद है देखिए दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा शाहजहां ने। आपका जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। जो आगरा में लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। पैरा ओलंपिक 2025 कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में, याद रखिएगा आप सभी। मानवाधिकार दिवस से संबंधित याद रखिएगा। देखिए मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 से शुरू किया गया था, यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए कुछ दिवस याद रखिएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, प्रारंभ हुआ था 1889 से, डेट याद रखिएगा। देखिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पर। उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में भी इसे जानते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, स्थापना हुआ था एयरफोर्स का 1932 में। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि यूएनओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है नेहरू जी के जयंती पर। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है HIV या एड्स की जागरूकता के लिए। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप सभी। 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद है महाकालेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका शिप्रा नदी के तट पर है। देखिए महाकालेश्वर जो है ये आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जो कि आपका एक ज्योतिर्लिंग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में शराब विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं, जो कि नीति निर्देशक तत्व का ही हिस्सा है और इसमें नशा मुक्त प्रोत्साहन की बात कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? तो नोगल ट्रम हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ये भूटान की मुद्रा है, राजधानी कहाँ पे? थिम्पू है, याद रखिएगा। नामी गंगे परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 2014 में हुआ था। 10 जुलाई 2014 को केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी नामी गंगे का। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जो पूछा गया, प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये सिद्धांत उनकी अपनी पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में आई थी, इसी में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आपका आभासी, सीधा और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। आभासी, सीधा और उल्टा होता है अवतल लेंस में। देखिए अवतल लेंस कब लगाया जाता है? जब निकट की वस्तु दिख रहा हो, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा हो, तो दूर का वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। और उत्तल लेंस कब लगता है? जब दूर का वस्तु दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा है, तब उत्तल लेंस लगता है। देखिए लेंस जो है हमेशा वस्तु के उसी ओर प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 27.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा करती है। क्वेश्चन है कि बिहार कि नेपाल सीमा से लगे जिला, तो कुल 7 जिला हैं, जिसमें कि आपका पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जिला नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जिला अगर याद रहेगा तो आराम से बना लेते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, आपको पूर्व का, पश्चिम का और दक्षिण का जिला याद रख लेना है। जैसे पूर्व में कौन कौन सा है, जैसे किशनगंज हो गया, उसी प्रकार से कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, उसके बाद जो है कि कह सकते हैं भागलपुर हो गया, ये सभी पूर्व का है। ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख है, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसी में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प शामिल है, याद रखेंगे आप सभी।
उसके बाद फिटकरी का सूत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये सभी आपको प्रश्न बताए हुए थे। आगे देखिए विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1989 से ही शुरू हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना किया गया था और 1949 में जो है कि इसका राष्ट्रीयकरण भी हो गया था। पहला भारतीय गवर्नर कौन था? CD देशमुख था। तीसरी बौद्ध सभा समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वर्तमान पटना। 250 या 255 ईसा पूर्व के अप्रॉक्स में अशोक के समय में हुआ था। मोगलीपुत्ती से जो है इसके अध्यक्षता कर सकते अध्यक्ष थे। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला वाला कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में, अजातशत्रु के समय में हुआ था। उसके बाद दूसरा वाला कब हुआ था? दूसरा 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा अभी बता दिए। चौथा हुआ था कनिष्क के समय में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। उसके बाद है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। देखिए 1984 में सोवियत संघ के साथ ये जो है कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1873 में। इसकी स्थापना किसने किया? ज्योतिबा राव फूले ने किया था, जो जाति पाति के खिलाफ ये आपका समाज सुधारक था। तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे बन सकता है कि किसने इसकी स्थापना की थी? ज्योतिबा राव फूले ने। उसके बाद आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। देखिए 1540 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा आप सभी। आगरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में है। उसके बाद जो है कि फतेहपुर सिकरी कहाँ पे? आगरा में है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे? आगरा में है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो शुरू हुआ था ये 1985 में हुआ था। तो ये तथ्य को आप याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए अगला जो क्वेश्चन था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए गंगा की सहायक नदी इनमें से एक ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ याद रखिएगा कौन कौन सा? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन प्रमुख नदी है गंगा की सहायक नदी। याद रखिएगा आप सभी, जो दाएं और बाएं किनारे से आकर मिलती है। उसके बाद देख लीजिएगा शरद जोशी का जन्म ये कब हुआ था? तो 3 सितंबर 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaHO2 हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। जल में चूना की बात किया जाए तो CaO मिलाकर प्राप्त किया जाता है इसको। दामोदर नदी घाटी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर, पठार, झारखंड से। बंगाल का शोक भी कहा जाता है, DVC परियोजना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर में है। याद रखिएगा आप सभी, थार मरुस्थल वाला। आवेश का मात्रक क्या होता है? गुलाम होता है। आप सभी SI मात्रक को याद कर लीजिएगा, होगा तो टेलीग्राम पे दे देंगे। अगला है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, जहां समान ताप हो। समताप मंडल में आपका कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट सब जो होता है, रेडियो एक्टिव जो होता है, वो आपका आयन मंडल में होता है। तीसरा पानीपत का युद्ध, ये आपका 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। देखिए 1556 में दूसरा वाला होता है अकबर और हेमू के बीच में। अकबर जीतता है, हेमू हार जाता है। बात समझे? पहला वाला तो बता ही दिए हैं। गोलघर का निर्माण ये किसने किया था? जॉन गॉस्टिन ने। कब? 1786 में, जो कि एक कह सकते अनाज भंडार के रूप में किया गया था, पटना के पास है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो बिहार राजगीर में। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय का संधि विच्छेद क्वेश्चन पूछा गया था, तो हिमधन आलय हो जाएगा, जो एक बर्फ का घर होता है हिमालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जो कह सकते हैं कि 1899 से 1900 के बीच में इसने प्रमुख आंदोलन भी किया था, बिरसा मुंडा आंदोलन। याद रखिएगा झारखंड वाला क्षेत्र में। 2000 में 3 राज्य बनता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। झारखंड 28वां राज्य था। वैशाली की स्थापना किसने किया था? लिच्छवी वंश के द्वारा किया गया था। ये एक प्राचीन गणराज्य थी। भगवान बुद्ध ने यहाँ कई वर्ष बिताए थे। कहाँ पे? वैशाली में, जो कि लिच्छवी वंश की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन वंश था। अगला है सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है, जो एक टाइगर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि औरंग कहाँ पे है, बता सकते हैं। औरंग हो गया, मानस हो गया, ये सभी कहाँ पे हैं? असम में है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में है। याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। देखिए पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती सीमा है आपका किशनगंज, और ये सबसे अधिक वर्षा होता है किशनगंज में। अगला है भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर। इसने 1510 ईस्वी में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था, और इसी के समय में सबसे ज़्यादा पुर्तगालियों का विकास भी हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। सबसे पहला गवर्नर
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा। अगला है गोवा पर अधिकार 1510 में किसने किया था? तो इसी ने किया था जो अभी बताएं आपको। अगला है मानव दृष्टि देखने के लिए न्यूनतम दूरी स्पष्ट रूप से, तो 25 सेमी है। न्यूनतम 25 सेमी होता है, याद रखिएगा आप सभी। अधिकतम अनंत होता है। अगला है बिहार में सोने की खान कहाँ पे? तो जमुई में लगभग यहाँ पर 24 टन भंडार है। अगला है कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा खासी पहाड़ी मेघालय, जो मानसीराम वाला क्षेत्र है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में ही होता है। अगला है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा, जिसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हिंदी हो गया, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, संथाली, सिंधी, ये सभी को शामिल किया गया है। बोरो हो गया, डोगरी हो गया, कोकनी हो गया, ये सभी को शामिल किया गया है। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ डैम कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका फल्गु नदी बिहार गया में बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में इसका उद्घाटन भी किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने उद्घाटन किया था, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी ने। धरती आबा किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। ध्यान दीजिएगा, झारखंड का एक आदिवासी नेता था, स्वतंत्रता सेनानी था। 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है रांची जेल में हैजा के कारण। कहाँ से ये नेतृत्व कर रहा था? खूंटी जिला से कर रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 हरिहर बुक्का ने। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य। इसकी राजधानी कहाँ पे है? हम्पी इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। संगम बंश के नाम से भी जानते हैं इसे। उसके बाद है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आपसे, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। 1993 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जा रहा है। उसके बाद है श्रमजीवी पुस्तक के लेखक कौन है? शशि पद बनर्जी हैं। ये बंगाली पत्रिका से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये क्रिया टू प्रतिक्रिया करता है, विपरीत प्रतिक्रिया। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। इनके जीवन काल से जुड़ी प्रमुख स्थल जो है लुम्बिनी हो जाएगा, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। कुशीनगर में मृत्यु, सारनाथ में उपदेश, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, लुम्बिनी में जन्म होता है। जूल किसका मात्रक है? तो देखिए जूल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जूल किसका मात्रक नहीं है। सबसे पहले ये अगर याद रहेगा कि ऊर्जा, उष्मा और कार्य का मात्रक अगर जूल है तो जो बच गया नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। उसके बाद है पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गैर राजनीतिक विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है पद्म भूषण। तो यहाँ क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे पद्म भूषण शायद मेरे ख्याल से दिया गया था, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। पद्म भूषण जो है ये भारत का दूसरा नागरिक कह सकते हैं पुरस्कार है। एक पहले भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कह सकते हैं भारत रत्न है, याद रखिएगा। उसके बाद पद्म भूषण, तब हो जाएगा पद्म विभूषण, तब पद्मश्री हो जाएगा। उसके बाद है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ये संस्कृत व्याकरण के एक सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कुल क्षेत्रफल इसका जो है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी, यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। बात समझे। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है, बिहार में है, सभी को पता है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। सबसे कम वाला कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है काकोला जलप्रपात, ये कहाँ पे, बिहार के नवादा जिले में है, जो एक आपका पर्वतीय पर्यटन है, याद रखिएगा आप सभी। जोग या गोरसप्पा कहाँ पे है, कर्नाटक, शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा आप सभी। हुंड्रो कहाँ पे है, स्वर्णरेखा नदी रांची में है। उसके बाद देख लीजिएगा बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नगर नेपाल की सीमा के पास स्थित है, ये टाइगर रिजर्व एकमात्र है, याद रखेंगे आप सभी। आज कितना है, आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था सारा क्वेश्चन, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट, हर क्वेश्चन में कम से कम 1 से 2 फैक्ट आपको बताएं। किसी किसी में जहां ज़्यादा बन सकता था वो भी आपको बताए हैं। तो आपसे इसको कंठस्थ याद कर लीजिएगा, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है। और अगर आगे और भी कुछ क्वेश्चन, किसी बच्चे से अगर किसी बच्चे से आ जाता है तो वो भी वीडियो हम आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया गया था, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।